और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था पाक सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट का, जो मोहसिन अब्बासी का प्रोजेक्ट है, जिसने जेल साजी के ज़रिए आवाम से पैसा इकट्ठा करने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि वो वफाकी दारुल-हुकूमत के एक ऐसे पोश इलाके जिसका नाम ब्लू एरिया है, वहाँ पे वो उसने एक लग्जरी ऑफिस बनाया हुआ है। और जहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, चेयरमैन सीडी हैं, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, वो क्यों खामोश हैं? वो इस बात को नहीं समझते कि वो किस तरह से, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह परमिशन दे सकते हैं कि वो कोई भी बंदा जहाँ से मर्जी उठ के आए और वो प्रोजेक्ट कहीं भी हो उसका, और गैर कानूनी प्रोजेक्ट के जहाँ पे एक लग्जरी ऑफिस बनाए और उसमें बैठ के आवाम से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दे। ये मेरे ख्याल में तो एक अजीब सी बात है। हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ये नोटिस में ना हो चीज़ कि मोहसिन अब्बासी जो पाक सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट कर रहा है, वो ब्लू एरिया के एक पोस्ट इलाका में एक प्लाजा के पूरे एक फ्लोर पे अपना लग्जरी ऑफिस बना के आवाम से पैसे इकट्ठे कर रहा है, और जिसके पास कोई कानूनी हैसियत नहीं है उस प्रोजेक्ट की और उस कंपनी की, जिस कंपनी के ज़रिए, जिस मार्केटिंग कंपनी के ज़रिए वो लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो उस मार्केटिंग कंपनी के बारे में भी मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको डिटेल से आगाह करूँगा कि किस तरह से ये मार्केटिंग कंपनी के ज़रिए आवाम को लूटने की कोशिश कर रहा है, और इसने कितने पाक सिटी के नाम से कितने फेक अकाउंट्स बनाए और किस तरह स्पॉन्सर्स और करके वो इसको बूस्ट लगवा के और लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करता है कि पाक सिटी एक बहुत अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है और उसमें अगर आप घर खरीदेंगे या आप घर लेंगे तो आपको बड़ा सस्ता पड़ेगा। यकीनन उसके ख्याल में तो वो सस्ता ही पड़ेगा, क्योंकि हवाई प्लाट है, हवा में सारी चीज़ें हैं, हवा में चीज़ें सस्ती मिलेंगी। मोहसिन अब्बासी साहब, आप जानते हैं कि आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, आपके पास कोई मंजूरी नहीं है, आप वफाकी दारुल-हुकूमत में बैठे हैं, तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि वफाकी दारुल-हुकूमत में बैठ के मैं आवाम को अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना सकता हूँ। इस हवाले से मेरी जब TMO गाज़ी जो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की तहसील है, उससे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह मुमकिन है कि आपके इलाके को इस्लामाबाद में बैठ के जो है एक शख्स बेच रहा है। तो उस पर उसने कार्रवाई की, जो कार्रवाई की वो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में दिखाई और उसके बारे में आपको आगाह किया कि TMO जो गाज़ी है उसने इस पर क्या कार्रवाई किया और आइंदा क्या कार्रवाई करने वाला है। डिप्टी कमिश्नर को ख़त लिखने वाला है, या चेयरमैन CDA या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को ख़त लिखने वाला है, या नैब या FIA को वो ख़त लिखने की पोजीशन में है। वो कह रहे हैं कि अगर ये बाज नहीं आता, इस तरह सिलसिला जारी रखता है, तो मैं नैब और इनको अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी करने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि ये इस तरह से गैर कानूनी प्रोजेक्ट को लेकर आवाम को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में बैठे उसे तकरीबन 1.5 साल हो गया, आज तक हमारे इदारे क्यों खामोश हैं, क्यों उसका अलकार बने हुए हैं, क्यों उसको ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट चलाने के लिए सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो मैं चेयरमैन CDA, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप पाक सिटी के प्रोजेक्ट के हवाले से किसी की जिम्मेदारी लगाएं, वो देखें ये पाक सिटी प्रोजेक्ट जो है इसकी कानूनी हैसियत क्या है। इस तरह किस तरह मुमकिन है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट ले आके बंदा बैठ जाए और आवाम से पैसा इकट्ठा शुरू शुरू कर दे और उसको कोई पूछने वाला ना हो। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी, मेरा नहीं ख्याल कि वो बाखबर नहीं होंगे, शायद उनके भी ये नोटिस में होगा। मैंने पहले भी कोशिश की कि उनके ये नोटिस में चीज़ देने की कि एक ऐसा जैली प्रोजेक्ट है जो वफाकी दारुल-हुकूमत ब्लू एरिया में कैम किया गया और आवाम से पैसा इकट्ठा करने की जो जद्दोजहद है वो दिन ब दिन वो तेज़ कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे अपनी इस मुहिम को मज़ीद तेज़ करने की कोशिश में लगा हुआ है। जिस तरह उसने ये कोशिश की पिछले दिनों मोहसिन अब्बासी ने कि वो इंडिया से आई है ख़ातून जिसने यहाँ पाकिस्तानी एक लड़के से शादी की और बड़ी एक धूमधाम से जनाब मोहसिन अब्बासी साहब उसके घर गए, उसको 10 लाख का चेक दिया और अपने इसी हवाई जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें उसने 10 मरले का प्लाट भी उसको दिया। तो ये किस तरह मुमकिन है कि इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो वफाकी दारुल-हुकूमत के दिल में बैठ के किया जाए और हमारे जितने इदारे हैं वो सारे खामोश हों कि उनको इस बात की खबर न हो। या तो ये बात मैं अगर सच मान लूँ कि उनको खबर नहीं है तो फिर तो एक अजीब बात वैसे मुझे नज़र आती है। तो फिर सिस्टम किस तरह चलता है। अगर मैं ये बात कहूँ कि उनकी मिली भगत से हो रहा है तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी इदारा अपने किसी भी काम के हवाले से जो है वो ला इलम नहीं होता। वो जानते हैं, CDA ज़रूर जानता होगा कि वो किस जगह पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कौन से किस प्रोजेक्ट की क्या हैसियत है। तो ये CDA की हदूद है, इसमें अगर वो दफ्तर बना के बैठा हुआ तो क्यों कार्रवाई इसके ख़िलाफ़ आज तक नहीं हो पा रही या नहीं हो रही। इस बारे में इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं चेयरमैन CDA जो है उनसे भी मैं बात करूँगा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से भी मैं पूछूँगा कि क्या
यहाँ पे कोई भी बंदा किसी किस्म का भी दफ्तर बना के जल्दसाजियाँ शुरू कर दे तो वफाकी दारुल-हुकूमत में इसकी इजाज़त है, क्योंकि वफाकी दारुल-हुकूमत के नाम पे फ्रॉड आजकल आम है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनकी मैंने अक्सर निशानदेही की, जिसमें से चंद एक के खिलाफ कार्रवाई हुई और बंद हो गए, लेकिन जो अप्रोच वाले हैं, जो पैसे दे लेते हैं, इदारों को पैसे खिलाते हैं, वो आज भी उसी तरह धड़ल्ले से जो है वो लूट मार का बाज़ार गर्म किए हुए हैं और लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। इस हवाले से भी इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल जो है अगले प्रोग्राम में आपसे शेयर करूँगा। उस वक्त